चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नई अपडेट्स के लिए घंटी को भी दबा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जमात दोहम की किताब, इसी किताब की मश्क नंबर 3.7 हल कर रहे हैं। इसकी इब्तिदा कर दी गई है। अब सवाल नंबर 2 को हल करते हैं। किताब पर देखिए और इबारती सवालों को बार बार पढ़ा करें और समझा करें, उसके मुताबिक हल किया करें। और ये आपको बताता चलूँ, ये मश्क वैसे काफ़ी अहमियत की हामिल है। इस मश्क में से काफ़ी सवाल आते हैं। उसके साथ साथ पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम में भी इस किस्म के सवाल आते हैं। अगर वसीम, कलीम और शमीम की उम्रों में, अब यहाँ गौर करना है, वसीम का कौन सा हिसाब होगा, कलीम का। कलीम तो सेंटर में है, ज़ाहिर है 5 है। अब वसीम का क्या है, 3 है। यहाँ से यूँ पढ़िए इसको, यानी 3 वसीम का है, 5 कलीम है, 8 शमीम है। ये बातें ज़हन में रखना है, तरतीब को की निस्बत हो। और उनकी उम्रों का मजमुआ 64 साल, इन तीनों की उम्रों का मजमुआ 64 साल है। तो हर एक की उम्र मालूम करना कोई मुश्किल नहीं, मालूम करते हैं। आइए इसको हल करते हैं। यहाँ कागज़ पे लिख रखा है मैंने पहले से सवाल। अगर वसीम, कलीम और शमीम की उम्रों में 3, 5 और 8 की निस्बत हो और उनकी उम्रों का मजमुआ 64 साल हो, तो हर एक की उम्र मालूम करें या बताएं। तो सवाल करते हैं, उम्रों में निस्बत। उम्रों में निस्बत क्या है। अब ये हम ऐसे करते हैं, यहाँ पे पहले कौन है, वसीम, वसीम का नाम दे देते हैं। फिर निस्बत कलीम, फिर निस्बत शमीम। ये लिखने के बाद यहाँ पर हम उम्रों में निस्बत ये लिखते हैं। वसीम का हिसाब 3 के साथ वसीम का वास्ता है, 5 के साथ कलीम है और 8 शमीम है। ये लिख दिया गया, ठीक है। अब इसके साथ आप लोगों ने क्या करना है, निस्बती मजमुआ, इसी निस्बतों के साथ आप यूँ लिख सकते हैं, 3 के समझ लो, 5 के समझ लो, 8 के, ये लिख दो साथ। इसी तरह अब चलते हैं निस्बती मजमुआ की जानिब। अब 3 के जमा, क्योंकि मजमुआ है, जमा 5 के जमा 8 के। तो हम के की कीमत तलाश करेंगे। 5, 3, 8 और 8 16 के बन गया टोटल मजमुआ इनका। अब 16 के है। यहाँ पर हमें ये भी पता है कि इनकी उम्र क्या, 64 साल। उम्रों का मजमुआ 64 है, ठीक है। तो आइए अब हम के की कीमत तलाश करते हैं। के की कीमत कैसे तलाश होगी, 16 के बराबर होगा 64 के, क्योंकि चारों का मजमुआ है ये निस्बती, और ये चारों की उम्र का मजमुआ है। मजमुआ और मजमुआ आपस में बराबर होंगे, लिहाजा के बराबर रहेगा 64/16। 16 चौके 64, तो 4। के की कीमत हमारे पास आ गई 4। इस तरीके से अब हम चलते हैं फिर वसीम की जानिब। वसीम की उम्र, वसीम की उम्र का हिसाब क्या होगा, 3 के हिसाब से। 3 के, तो अब 3 ये लिख दिया गया, आगे के की कीमत लिख दी जाए, तो 4 तिया 12 रुपये नहीं बल्कि 12 साल, क्योंकि उम्र है, याद रखें। इसी तरीके से वसीम के बाद अब कलीम है, फिर शमीम है। कलीम की उम्र, फिर शमीम की उम्र। कलीम का ताल्लुक किस चीज़ से था, 5 के, और शमीम 8 के। 5 के, ये 8 के, यहाँ मसावी कर दें। अब ये 5 यहाँ लिख दें, और के की कीमत हमें मालूम है 4 है, तो 5 चौके 20 साल है। 8 के है, ये 8 ज़रबे के की कीमत 4, 8 चौके
32 साल हो गई। अब आप इसको, इस किस्म के सवाल को बआसानी चेक भी कर सकते हैं, जवाब देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाअल्लाह। अभी इन्हीं तीनों का मजमुआ करके देखो, 2 और 2 4 बना, 3 और 3 6 बना, 64 साल आपका हिसाब बराबर आ रहा है। तो उम्मीद काफ़ी है इसको आप समझ गए होंगे। इसके बाद आप करते हैं सवाल नंबर 3। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आइए अब सवाल नंबर 3 हल कर रहे हैं। वही किताब है, वही मश्क 3.7। चलो किताब फिर से दिखा दूँ आपको, ये नज़र आ गई होगी इंशाल्लाह। तो ये सवाल पहला हम सवाल नंबर 2 इसमें हल किया, तो 3 भी कर रहे हैं हम। एक टेक्सटाइल फैक्ट्री में 5 कारकुनों के बोनस में 2, 3, 5, 4 और 7 की निस्बत है। अगर बोनस की कुल रकम 31,500 रुपये हो तो हर एक का बोनस में हिस्सा मालूम करें। तो अब यहाँ पर हम देखें तो 5 कारकुन यानी 5 मज़दूर हैं, उनको एक बोनस मिला है। बोनस को टोटल है 31,500। तो उनमें मिसाल के तौर पर कुल हमारे पास, चलो इसी को मज़ीद चलते हैं, कुल चलो देखिए अभी 7 4 11, 11 5 16, 16 और 3 19, 2 21 हो जाएगा। मिसाल के तौर पर 21 मिला है उनको, 21 रुपये बोनस मिला है, एक मिसाल है। 21 रुपये बोनस मिला है, तो 2 रुपये किसको मिलेंगे? पहले कारकुन को, जो पहले मज़दूर को, फिर दूसरे मज़दूर को 3 रुपये मिले, तीसरे को 5, चौथे मज़दूर को 4, पाँचवें मज़दूर को 7। तो अब पहला कारकुन, दूसरा कारकुन इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम, या इस तरीके से पहले ये लिख लेते हैं, कुल रकम या बोनस की कुल रकम। बोनस की कुल रकम हमारे पास है 31,500 रुपये। ठीक है, तो अब कारकुनों में निस्बत, कारकुनों में निस्बत, ये पहला है, ये दूसरा है, या यूं लिख दें पहला कारकुन लिख दें, इसमें शायद गलती ना कर दें। पहला कारकुन, दूसरा कारकुन, इसको मैं पीटीओ कर रहा हूं। अगले सफ़ा पर लिखते हैं, ये बोनस की कुल रकम लिख दी गई। अगले सफ़ा पर चलते हैं, अगला सफ़ा नया लेना पड़ेगा। तो चलो ये भी सामने रखा हुआ है, इस पे लिखते हैं अभी आगे। इसके बाद कारकुनों में निस्बत, पहला कारकुन जहाँ कर दें पहला कारकुन, निस्बत दूसरा कारकुन, फिर इसी तरीके से निस्बत तीसरा कारकुन, चौथा कारकुन, निस्बत पांचवा कारकुन। कुल 5 थे, पांचवा कारकुन। अब पहले कारकुन में निस्बत क्या है? 2, इसको 2 के कर दें निस्बत, फिर 3 के, तीसरे में 5 के निस्बत, चौथा 4 के निस्बत, पांचवा है 7 के। ये लिख दिया। तो अब चलते हैं निस्बती मजमुआ। 2 के जमा 3 के जमा 5 के जमा 4 के जमा 7 के, तो ये कितना आ गया था? 21 आ गया था, 21 के। ठीक है, तो आइए अब 21 के आ चुका है। तो इस तरीके से अब के की कीमत हम मालूम करते हैं। कुल रकम हमारे पास है बोनस की 31,500। ठीक है, तो इस तरीके से के की कीमत मालूम करने के लिए 31,500 किसके बराबर है? क्योंकि ये टोटल मज़दूरों की क्या कहते हैं बोनस है, तो यहाँ निस्बत के हवाले से टोटल बोनस ये है।
तो 21 के बराबर रहेगा इसके। तो एक के की कीमत हमारे पास 31,500 बटे 21 कर देंगे। तो यकीनी बात है ये कटेगा, सही कटेगा। इसको देखते हैं 7 पर काट के या 3 पर पहले काट के देखें। 7 या 21, 3 एकम 3, फिर 0, 15, 5 या 15, फिर 0, फिर 0, फिर 7 पर काटें तो 7 एकम 7 बन जाएगा, 10 था, 3 बच जाएगा, 35 बन जाएगा, 7 पंजे 35, फिर डबल 0, 1500। तो के की कीमत आ गई 1500। डायरेक्ट 21 पर भी आप काट सकते थे, लेकिन इसलिए मैंने पहले 3 पे काटा, बाद में 7 में, ताकि आसानी से आपको समझ आए। 1500 रुपये आ गया एक किस्म का के की कीमत। तो आप पहले कारकुन का हिस्सा इसी तरीके से फिर लिखें दूसरे कारकुन का हिस्सा, फिर तीसरे कारकुन का हिस्सा, ये लिखते जाएंगे। अब चौथे कारकुन का हिस्सा, ठीक है, पांचवें कारकुन का हिस्सा। तो ये आप लिख सकते हैं इस तरीके से। और अब ये पहले कारकुन का हिस्सा क्या है, पहले कारकुन के नीचे 2 के है तो 2 के दें, दूसरे का 3 के है तो 3 के यहाँ लिखा, तीसरे का हमारे पास 5 के है, फिर 4 के है, तीसरा 5 के, चौथा 4 के, पांचवा 7 के। अब 2 यही लिख दिया गया, फिर के की कीमत 1500। इस तरीके से ये 3 ये लिखा, के की कीमत 1500 लिख दी गई। 5 ये लिखा तो 1500 के की कीमत लिख दी गई। 4 था तो के की कीमत आगे। कोई मुश्किल सवाल नहीं है, बहुत आसान सवाल है। 1500 ये, तो फिर मसावी करते जाएं इनको। 15 दूने 30, यानी डबल 0 आ गया। 15 दूने 30 तो 3000 रुपये बोनस रुपयों में है। इस तरीके से 15 या 45,000 रुपये, 3 सिफर सिफर 3 सिफर सिफर, 15 या 45, 4,500 रुपये। फिर 15 5 75, 7500, 15 चौके 60, 6,000 रुपये, और 15 7 105। तो इनको मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। अब इसको आप हल कर चुके हैं, ये आपका सवाल हल है।